ट्रांसफॉर्मर के विभिन्न भागों के बारे में जानेंगे और ट्रांसफॉर्मर के परीक्षण और रखरखाव के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया सीखेंगे। यहां हम ट्रांसफॉर्मर के बारे में जानेंगे। ट्रांसफॉर्मर को एक स्थिर उपकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक सर्किट में विद्युत शक्ति को दूसरे सर्किट में समान आवृत्ति की विद्युत शक्ति में बदलने में मदद करता है। वोल्टेज को करंट रेटिंग में अनुपातिक वृद्धि या कमी के साथ सर्किट में बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ट्रांसफॉर्मर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में मौजूद होते हैं। ट्रांसमिशन के लिए पावर ट्रांसफॉर्मर का उपयोग करते हैं। घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में बिजली के वितरण के लिए वितरण ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है। संक्षेप में, लंबी और उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों के भेजने या प्राप्त करने वाले बिंदु पर स्थापित ट्रांसफॉर्मर पावर ट्रांसफॉर्मर ज्यादातर स्टेप अप होते हैं। दूसरी ओर वितरण ट्रांसफॉर्मर आमतौर पर पोल माउंटेड वे होते हैं जो उपभोक्ता टर्मिनल ज्यादातर स्टेप डाउन पर उपयोग वोल्टेज प्रदान करने के लिए लोड टर्मिनलों शहर और गांवों के पास स्थापित होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर जो आप देख रहे हैं क्षमता 5 MVA है। प्राइमरी साइड यानी HV वाइंडिंग वोल्टेज रेटिंग 33 किलोवोल्ट है और सेकेंडरी साइड यानी LV वाइंडिंग वोल्टेज रेटिंग 11 किलोवोल्ट है। ट्रांसफॉर्मर का कूलिंग टाइप ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल ONAN है। वेक्टर समूह DYN 11 है जिसका अर्थ है कि LV पक्ष HV से 30 डिग्री आगे बढ़ता है। अब हम ट्रांसफॉर्मर के विभिन्न भागों को देखेंगे। अब हम ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी साइड टर्मिनल देख रहे हैं जो 33 किलो वोल्टेज लेवल का है। प्राइमरी साइड टर्मिनल से जुड़ी केबल 3 कोण 240 वर्ग मिलीमीटर है। अब आप OLTC देख रहे हैं। OLTC की मदद से हम लोड कंडीशन में ट्रांसफॉर्मर के टैप को बदल सकते हैं। इस ट्रांसफॉर्मर में 9 स्टेप होते हैं। सामान्य चरण 3 में है। यहां हम मैनुअल रूप से और दुरुस्त स्थान से टैप को घटा या बढ़ा सकते हैं। मैनुअल रूप से हम हैंडल की मदद से स्टेप बदल सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा सामान्य टैप 3 पर सेट है। अब हम टैप को 2 तक कम कर रहे हैं। अब हम टैप को 2 से बढ़ाकर 3 कर रहे हैं। अब आप मुख्य ट्रांसफॉर्मर तेल टैंक देख रहे हैं जिसमें ट्रांसफॉर्मर कोर और वाइंडिंग के साथ तेल भरा जाता है। वाइंडिंग के कूलिंग और इंसुलेशन के लिए हम मिनरल ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस ट्रांसफॉर्मर के मेन टैंक में 3700 लीटर तेल स्टोर किया जा सकता है। अब आप एक रेडिएटर देख रहे हैं। इसका उपयोग प्राकृतिक हवा से गर्मी को खत्म करने के लिए किया जाता है। रेडिएटर मुख्य टैंक से जुड़ा हुआ है। आप रेडिएटर के शीर्ष पर एक पाइप देख रहे हैं जो फ्लैंज के माध्यम से रेडिएटर और ट्रांसफॉर्मर मुख्य टैंक से जुड़ा हुआ है जहां से रेडिएटर में गर्म तेल आता है। आप रेडिएटर के तल पर एक पाइप देख रहे हैं जो रेडिएटर और फ्लैंज के माध्यम से ट्रांसफॉर्मर मुख्य टैंक के साथ जुड़ा हुआ है जहां से ठंडा तेल ट्रांसफॉर्मर के मुख्य टैंक में जाता है। अब आप ट्रांसफॉर्मर का सेकेंडरी साइड देख रहे हैं जो 11 किलो वोल्टेज लेवल पर है। 3 कोण 300 वर्ग मिलीमीटर केबल के माध्यम से वितरण पैनल के साथ जुड़ा हुआ है जो 11 kV वोल्टेज स्तर पर है। अब हम ट्रांसफॉर्मर के लिए प्रयुक्त विभिन्न प्रकार की अर्थिंग देखेंगे। इक्विपमेंट अर्थिंग यानी बॉडी अर्थिंग को हरे रंग से चिन्हित किया गया है। सिस्टम अर्थिंग यानी न्यूट्रल ग्राउंडिंग को ब्लैक कलर से मार्क किया गया है। हमने ट्रांसफॉर्मर टैंक और टर्मिनल बॉक्स पर बॉडी अर्थिंग की है। अब आप ट्रांसफॉर्मर का मार्शलिंग बॉक्स देख सकते हैं। पैनल से सभी नियंत्रण केबल यहां जुड़े हुए हैं। आप वाइंडिंग तापमान संकेतक WTI 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर अलार्म सेट और 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर ट्रिपिंग सेट देख सकते हैं। तेल तापमान संकेतक OTI अलार्म 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर और ट्रिपिंग 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट किया गया है। अब आप कंजर्वेटर टैंक देख सकते हैं जो 2 भागों में बटा हुआ है। कंजर्वेटर भाग जिसे आप OLTC के लिए उपयोग करते हुए देख रहे हैं
तेल स्तर संकेतक OLTC कंजर्वेटेड टैंक का तेल स्तर दिखा रहा है। अब आप ट्रांसफार्मर न्यूट्रल से जुड़े करंट ट्रांसफार्मर को देख रहे हैं। अर्थ फॉल्ट संरक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। अब आप ट्रांसफार्मर के शीर्ष पर जुड़ा हुआ एयर रिलीज वाल्व देख रहे हैं। ट्रांसफार्मर तेल निस्पंदन के दौरान फंसी हुई हवा को छोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। अब आप थर्मोमीटर पॉकेट पर थर्मोमीटर फिक्स देख रहे हैं। ट्रांसफार्मर के तेल के तापमान के भौतिक सत्यापन के लिए उपयोग किया जाता है। अब हम देख रहे हैं कि बक होल्स रिले को कंजर्वेटर टैंक से जुड़े ट्रांसफार्मर मुख्य टैंक पाइप के बीच जोड़ा गया है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि बक होल्स रिले तीर की दिशा कंजर्वेटर टैंक की ओर होनी चाहिए। फॉल्ट की स्थिति के दौरान तेल का तापमान बढ़ जाता है या कुछ गैस बन जाती है जो कंजर्वेटर टैंक दिशा की ओर यात्रा करेगा। कनेक्टेड बक होल्स रिले गलती की गंभीरता को समझेगा और अपने NO/NC संपर्कों के माध्यम से अलार्म या ट्रिप के लिए कमांड देगा। अब आप विस्फोट वेंट देख रहे हैं जो पाइप के माध्यम से ट्रांसफार्मर बॉडी के शीर्ष पर जुड़ा होता है। उच्च स्तर की गलती के दौरान विस्फोट वेंट टूट जाता है और ट्रांसफार्मर से उच्च दबाव वाले तेल को बाहर आने का मार्ग देता है। इस तरह से यह ट्रांसफार्मर को विस्फोट से बचाता है। अब हम OLTC टैंक पर प्रेशर रिलीज वाल्व कनेक्टेड देख रहे हैं। OLTC टैंक के अंदर फॉल्ट की स्थिति के दौरान जब तेल का दबाव अनुमेय सीमा से बढ़ जाता है तो उस स्थिति में प्रेशर रिलीज वाल्व संचालित होता है और उनके NO/NC संपर्क के माध्यम से अलार्म सिग्नल देते हैं। अब आप बक होल्स रिले को पाइप के बीच में OLTC मुख्य टैंक और OLTC कंजर्वेटर टैंक के बीच जुड़े हुए देख रहे हैं। अब हम मुख्य टैंक संरक्षण से जुड़े चुंबकीय तेल गेज MOG को देख रहे हैं। संरक्षक टैंक तेल स्तर को इंगित करने के लिए प्रयुक्त होता है जो मुख्य टैंक से जुड़ा होता है। MOG में फ्लोट वाल्व सीधे मीटर से जुड़ा नहीं होता है। यह मूल्य के संकेत के लिए चुंबक से जुड़ा होता है। इस समय आप देख रहे हैं कि कंजर्वेटर टैंक में तेल का स्तर आधे से ज्यादा है। अब आप पाइप के माध्यम से कंजर्वेटर टैंक से जुड़े ब्रीदर को देख रहे हैं। ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल भरा होता है। जब तेल गर्म हो जाता है तो यह अधिक वॉल्यूम प्राप्त कर लेता है। उस स्थिति में कुछ हवा को कंजर्वेटर से बाहर जाने की आवश्यकता होती है जो ब्रीडर के माध्यम से बाहर निकल जाएगी। उसी तरह जब हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल ठंडा हो जाएगा तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब शेष स्थान को नमी मुक्त हवा से भरना है। उस स्थिति में पर्यावरण हवा ब्रीदर के माध्यम से कंजर्वेटर के लिए यात्रा करेगी। वर्तमान सिलिका जेल नमी को अवशोषित करेगा और कंजर्वेटर टैंक में नमी मुक्त हवा प्रदान करेगा। आप तेल से भरी हुई तेल की पॉकेट देख सकते हैं जो हवा से धूल इकट्ठा करने के लिए ब्रीदर के हिस्से के नीचे लगी होती है। इसलिए हमेशा सुनिश्चित करें कि तेल की पॉकेट तेल से भरी होनी चाहिए। अब हम OLTC टैंक कंजर्वेटर के साथ जुड़े हुए ब्रीदर देख रहे हैं। इसका उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाता है जैसे मुख्य टैंक कंजर्वेटर टैंक से जुड़े ब्रीदर में उपयोग किया जाता है। OLTC कंजर्वेटर टैंक के ब्रीदर का आकार कम होता है क्योंकि OLTC टैंक की तेल क्षमता मुख्य टैंक से कम होती है। अब हम ट्रांसफार्मर के इंसुलेशन प्रतिरोध HV से LV, LV टू अर्थ और HV टू अर्थ की जांच करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया देखेंगे। इंसुलेशन प्रतिरोध जांच के लिए हम HV साइड और LV साइड केबल टर्मिनल कवर खोलने जा रहे हैं। अब 33 किलो वोल्ट साइड टर्मिनल का कवर खुला है। मैगर शुरू करने से पहले हम अर्थ डिस्चार्ज रॉड की मदद से केबल टर्मिनल को डिस्चार्ज करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अर्थ क्लैंप को अर्थ स्ट्रिप पॉइंट से जोड़ने जा रहे हैं। अब हम प्रत्येक फेस टर्मिनल के साथ डिस्चार्ज रॉड को छू रहे हैं। अब हम इंसुलेशन प्रतिरोध की जांच कर सकते हैं। पहले हम HV से अर्थ के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध की जांच करेंगे। HV टू अर्थ की जांच के लिए हम मैगर रेड प्रोब को 33 kV साइड टर्मिनल से जोड़ रहे हैं। पहले हम मैगर रेड प्रोब को ट्रांसफार्मर B फेस टर्मिनल से जोड़ रहे हैं। अब हम मैगर ब्लैक प्रोब को अर्थ स्ट्रिप से जोड़ रहे हैं।
अब हम 5000 वोल्ट डीसी का चयन करने जा रहे हैं। उसके बाद हम टेस्ट बटन दबा रहे हैं। 8 गीगा ओम के आसपास मेगर वैल्यू आ रहा है। यह दिखा रहा है कि वैल्यू अच्छा है। इसी तरह हम 33 किलो वोल्ट की तरफ अर्थ के साथ अन्य फेज मेगर करेंगे। अब हम एलवी साइड यानी 11 किलो वोल्ट की तरफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस की जांच करने जा रहे हैं। परीक्षण शुरू करने से पहले, क्योंकि एलवी साइड वाइंडिंग स्टार कनेक्शन में है, हम अर्थ से जुड़े न्यूट्रल लिंक को हटाने जा रहे हैं। अब न्यूट्रल लिंक अर्थ से कट गया। अब हम मेगर रेड प्रोब को ट्रांसफार्मर रेड फेज वाइंडिंग टर्मिनल से और मेगा ब्लैक प्रोब को अर्थ स्ट्रिप से जोड़ रहे हैं। हम 5000 वोल्ट डीसी का चयन कर रहे हैं और परीक्षण बटन दबा रहे हैं। मेगर वैल्यू 9.79 गीगा ओम के आसपास आ रही है, जो दिखा रही है कि वैल्यू अच्छी है। अब इसी तरह हम 11 किलो वोल्ट की तरफ अर्थ के साथ अन्य फेज मेगर करेंगे। अब हम एचवी से एलवी साइड वाइंडिंग यानी 33 किलो वोल्ट साइड से 11 किलो वोल्ट साइड वाइंडिंग के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध की जांच करने जा रहे हैं। हमने एचवी साइड वाइंडिंग से एक केबल बिछाई है और परीक्षण के लिए मेगर के पास उपलब्ध है। अब हमने मेगर रेड प्रोब को एलवी साइड येलो फेज वाइंडिंग और मेगर ब्लैक प्रोब को एचवी साइड येलो फेज वाइंडिंग वायर से जोड़ा है। अब हम मेगर पर 5000 वोल्ट डीसी का चयन कर रहे हैं और टेस्ट बटन दबा रहे हैं। मेगर वैल्यू 5.6 गीगा ओम के आसपास आ रहा है, जो एक अच्छा मूल्य है। उसी तरह हम दूसरे फेज के बीच जांच कर सकते हैं। एक फेज से दूसरे फेज में चेक करने के लिए हमें वोल्टेज को डिस्चार्ज करना पड़ता है, लेकिन इस मेगर में ऑटोमेटिक डिस्चार्ज की सुविधा उपलब्ध है, इसलिए दोबारा डिस्चार्ज करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप स्वचालित डिस्चार्ज के बाद देख रहे हैं, मेगर 0 वोल्ट दिखा रहा है। ट्रांसफार्मर का रखरखाव। बिजली ट्रांसफार्मर पर कई अलग अलग प्रिवेंटिव रखरखाव क्रियाएं की जाती हैं। वे दैनिक, मासिक, वार्षिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर हो सकते हैं। कुछ ट्रांसफार्मर रखरखाव गतिविधियों को केवल 3 से 4 साल के अंतराल में एक बार करने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिलिका जेल को ब्रीदर से कैसे बदला जाए। सबसे पहले हम ब्रीदर से ऑयल कैप हटाएंगे। ऑयल कैप हटा दी गई है। अब हम नट और बोल्ट के साथ फ्लैंज से जुड़े ब्रीदर को हटा रहे हैं। अब हम टॉर्क रेंच की मदद से ब्रीदर अपर कवर को हटा रहे हैं। अब ऊपर का कवर हटा दिया गया। अब हम पुराने सिलिका जेल को बैग में इकट्ठा करेंगे। आप सिलिका जेल का रंग नीले से गुलाबी या सफेद रंग में बदलते हुए देख सकते हैं और ओवन में सूखने के बाद इसे फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब नए सिलिका जेल भर रहे हैं जो नीले रंग में है। अब हमने ब्रीदर को पाइप में फिक्स कर दिया है। अब हम ब्रीदर में ताजा ऑयल से भरे ऑयल कैप को फिक्स करेंगे। यहाँ हमने ट्रांसफार्मर और सेफ्टी डिवाइस के अलग अलग हिस्से देखे हैं। अब हम जानेंगे कि मेंटेनेंस के नजरिए से ट्रांसफार्मर में रोजाना, मासिक और सालाना क्या चेक करना है। दैनिक आधार पर रखरखाव और जांच। बिजली ट्रांसफार्मर पर रोजाना 3 मुख्य चीजों की जांच करनी होती है। कंजर्वेटर पर लगे ऑयल लेवल इंडिकेटर, ग्लास या एमओजी को चेक करें। ब्रीदर में सिलिका जेल का रंग, ट्रांसफार्मर के किसी भी बिंदु से तेल का रिसाव। एमओजी में तेल का स्तर असंतोषजनक होने की स्थिति में ट्रांसफार्मर में तेल भरना पड़ता है और तेल रिसाव के लिए ट्रांसफार्मर टैंक की भी जांच करनी होती है। यदि तेल रिसाव होता है तो रिसाव को बंद करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। यदि सिलिका जेल गुलाबी या सफेद हो जाए तो उसे बदल देना चाहिए। मासिक आधार पर ट्रांसफार्मर का रखरखाव। आइए पहले बिजली ट्रांसफार्मर पर की जाने वाली क्रियाओं पर चर्चा करें। 1 महीने के अंतराल में सिलिका जेल ब्रीदर के तहत ऑयल कैप में तेल के स्तर की जांच की जानी चाहिए। कंजर्वेटर पर लगे ऑयल लेवल इंडिकेटर, ग्लास या एमओजी को चेक करें। उचित श्वास क्रिया के लिए सिलिका जेल ब्रीदर में श्वास छिद्रों को भी मासिक रूप से जांच की जानी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो ठीक से साफ किया जाना चाहिए। यदि एलवी और एमवी सिस्टम पर ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया गया है तो बुशिंग के अंदर ट्रांसफार्मर तेल के तेल स्तर को उस बुशिंग से जुड़े तेल गेज में
दृष्टि से जांचना चाहिए। यह कार्रवाई भी मासिक करनी है। यदि आवश्यक हो तो तेल को बुशिंग से सही स्तर तक भरना होगा। शटडाउन की स्थिति में तेल भरना होता है। अर्धवार्षिक आधार पर ट्रांसफार्मर का रखरखाव। ट्रांसफार्मर के तेल की अर्धवार्षिक आधार पर जांच की जानी चाहिए, अर्थात 6 महीने में एक बार। डाई इलेक्ट्रिक ताकत, पानी की मात्रा, अम्लता, कीचड़ सामग्री, फ्लैश बिंदु के लिए वार्षिक आधार पर ट्रांसफार्मर रखरखाव कार्यक्रम। एक कूलिंग सिस्टम के ऑटो रिमोट मैनुअल फंक्शन का मतलब है यदि ट्रांसफार्मर में तेल, पंप, एयर पंखे और ट्रांसफार्मर के कूलिंग सिस्टम में लगे अन्य सामान उनके कंट्रोल सर्किट के साथ साथ वार्षिक आधार पर जांच की जानी है। परेशानी की स्थिति में नियंत्रण सर्किट और पंपों और पंखे की भौतिक स्थिति की जांच करें। ट्रांसफार्मर की सभी बुशिंग को सालाना मुलायम सूती कपड़े से साफ करना होता है। सफाई के दौरान दरारों के लिए बुशिंग की जांच की जानी चाहिए। OLTC की तेल की स्थिति की हर साल जांच की जानी है। उसके लिए ड्रेन वाल्व से तेल का नमूना लेना होता है। इस एकत्रित किए गए तेल के नमूने को डाई इलेक्ट्रिक ताकत, BDV और नमी सामग्री PPM के लिए परीक्षण किया जाना चाहिए। यदि BDV कम है और नमी के लिए PPM अनुशांसित मूल्यों की तुलना में अधिक पाया जाता है तो OLTC के अंदर के तेल को बदलना या फिल्टर करना होगा। बग होल्स रिले का यांत्रिक निरीक्षण वार्षिक रूप से किया जाना है। सभी मार्शलिंग बक्सों को वर्ष में कम से कम एक बार अंदर से साफ करना चाहिए। सभी रोशनी और स्टेप्स हीटर की जांच की जानी चाहिए कि वह ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। यदि नहीं तो आवश्यक रखरखाव कार्रवाई की जानी चाहिए। कंट्रोल और रिले वायरिंग के सभी टर्मिनल कनेक्शनों की साल में कम से कम एक बार जांच की जानी चाहिए। R&C पैनल, रिले और कंट्रोल पैनल और RTCC रिमोट टैप चेंजर कंट्रोल पैनल में उनके सर्किट के साथ सभी रिले, अलार्म और कंट्रोल स्विच को उपयुक्त सफाई एजेंटों द्वारा साफ किया जाना है। ट्रांसफार्मर के टॉप कवर पर OTI, WTI, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर और वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर के पॉकेट्स को चेक किया जाना है और यदि आवश्यक हो तो तेल को फिर से भरना होगा। प्रेशर रिलीज डिवाइस और बग होल्स रिले के उचित कार्य की जांच सालाना होनी चाहिए। उसके लिए उक्त उपकरणों के ट्रिप कॉन्टैक्ट्स और अलार्म कॉन्टैक्ट्स को तार के एक छोटे से टुकड़े से शॉर्ट कर दिया जाता है। देखें कि रिमोट पैनल में संबंधित रिले ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। ट्रांसफार्मर के इंसुलेशन प्रतिरोध और पोलराइजेशन इंडेक्स की जांच 5 kV रेंज के बैटरी चालित मैगर से की जानी चाहिए। अर्थ कनेक्शन के प्रतिरोधी मूल्य को अर्थ प्रतिरोध मीटर के साथ सालाना मापा जाना चाहिए। 2 साल में एक बार की जाने वाली कार्रवाई। OTI और WTI का कैलिब्रेशन 2 साल में एक बार किया जाना चाहिए। टैन और डेल्टा ट्रांसफार्मर की बुशिंग की माप भी 2 साल में एक बार करनी होती है।